अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं जो कि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हुए दिखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो होगा आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। बेसिकली ये भी एक सपोर्ट लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि आपको सपोर्ट लेवल पर डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखेगा। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखे तो अगर ये वैलिड होगा तो ही आप इस पर ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज आप लॉस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बता देते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो आपके लॉजिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से आप जहां पर भी इसको बनता हुआ देखते हैं तो आप ट्रेड लेने की सोचते हैं, हालांकि वो कई बार होता है कि वो वैलिड नहीं होता, जिसकी वजह से आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और उसके की लेवल्स कौन से होंगे और किस तरीके से हमने उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता किस तरीके से है और इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं जिसको देकर हम ट्रेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि उल्टा हथौड़ा लटकाया गया हो, यानी कि उसका जो टेल है वो अपसाइड की तरफ होगा और जो बॉडी होगी वो उसकी डाउन साइड की तरफ होगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि ग्रीन कलर की कैंडल का टेल जो है वो अपसाइड की तरफ है, जबकि बॉडी जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा कि मार्केट में ये आपको चार टाइप का बनता हुआ दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बनेगा वो होगा ग्रीन कलर का, जिसकी बॉडी नीचे होगी और टेल जो है अपसाइड की तरफ होगी, जिसको आप विक या शेडो कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन जो बनेगी आपके पास मार्केट में वो रेड कलर की होगी और इसकी भी टेल अपसाइड की तरफ होगी और बॉडी जो होगी वो डाउन साइड की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड सिचुएशन बनेगी मार्केट में वो कुछ इस तरीके की होगी होगी तो वो कैंडल ग्रीन कलर की। ठीक है, बॉडी भी नीचे वाली साइड होगी लेकिन अपर टेल बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और जबकि नीचे वाली साइड पर भी आपको छोटी सी एक टेल दिखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ सिचुएशन अगर मार्केट में बनेगी तो वो इस तरीके की रेड कलर की कैंडल बनेगी, यानी कि वो भी इन्वर्टेड हैमर ही होगा लेकिन उसके ऊपर और नीचे टेल मौजूद होगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर छोटी सी एक टेल नीचे वाली साइड पर भी आपको दिखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चारों की चारों सिचुएशन आपको मार्केट में बनती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर बनता किस तरीके से है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है उसका ओपन पॉइंट नीचे वाली साइड पर होता है, जबकि रेड कलर की कैंडल हमेशा अप साइड की तरफ से ओपन होती है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट जो होगा वो अप साइड की तरफ होगा, जबकि रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट डाउन साइड की तरफ होगा। ठीक है, और जिस जगह पर ये अपना विक अपसाइड वाला लगा के आती है वो इसका हाई होता है, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे भी छोटा सा विक आ जाए जैसा कि इस जगह पर आपको दिखने को मिल रहा है तो ये इसका लो पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर आपके पास नीचे वाला विक मौजूद नहीं है दोनों कैंडल्स में। ठीक है, तो इसका लो और ओपन क्लियरली आपको दिख रहा होगा सेम है, जैसा कि ग्रीन कलर की कैंडल का लो और जो ओपन प्राइस है वो सेम है। इसी तरीके से जो रेड कलर की कैंडल होगी उसका क्लोजिंग और लो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये कैंडल बनती किस तरीके से है, आखिर इसके अंदर किस तरीके से बायर या सेलर्स जाते हैं जिसकी वजह से विक्स बनती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ग्रीन कलर की कैंडल आपने बनती हुई दिख रही है आपको यहाँ पर, ये जब ओपन होती है तो इसका ओपन पॉइंट ये वाला था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस जगह से ओपन होती है तो बायर इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और अपना हाई लगाकर आते हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये अपना हाई पॉइंट पर पहुंचती है कैंडल तो वहां से सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, और इस कैंडल को पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको रेड कलर की कैंडल बनाने की पूरी उनकी कोशिश होती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर सेलर इस जगह पर आते हैं और फेल हो जाते हैं यहाँ तक आने के बाद। ठीक है, तो ये जो कैंडल होती है ये ग्रीन कलर की बन जाती है। ठीक है, तो जो इसका अपर पॉइंट होता है जिस जगह पर बायर आए थे इतने और जिस जगह तक सेलर आए थे, ठीक है, वो सारा का सारा एरिया आपका हाइड हो जाता है जिसको बैलेंस्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियरली एक शेडो आपको दिखने को मिलेगा इस तरीके से, जिस जगह पर भी सेलर या बायर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे वहां पर आपको शेडो मिलेगा। लेकिन जिस जगह पर आपको यहाँ फिर अकेला बायर आता हुआ दिखे जैसा कि यहाँ पर इस बॉडी में है, ठीक है, तो जिस जगह पर अकेला बायर आएगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन कलर की बॉडी दिखेगी, और जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ सेलर आएंगे वहां पर आपको रेड कलर की बॉडी दिखने को मिलेगी। और जिस जगह पर भी आपको शेडो दिखने को मिले आप समझ जाइएगा वहां पर आपके पास बायर भी हैं और सेलर भी मौजूद हैं।
जैसा कि आपको पता है कि ये रेड कलर की कैंडल इस जगह से ओपन हुई थी, तो जब ओपन हुई तो यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो गए। बायर ने अपनी कैंडल बनाने की पूरी कोशिश की और यहाँ पर अपने हाई पॉइंट तक इसको लेकर गए थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से सेलर आए और इस कैंडल को रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो जो एरिया अपर पॉइंट वाला होगा, जिस जगह पर बायर भी आए थे और सेलर भी आए थे, वो इस तरीके से आपका मिटिगेट हो जाएगा। वहां पर कोई आपकी पार्टी मौजूद नहीं रहेगी, वहां पर बैलेंस हो जाएगा इस एरिया का, इन पार्टीज का। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखने को मिलेगी तो विक मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास डाउन साइड की तरफ छोटी सी विक बनती है, जैसा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर है, थर्ड सिचुएशन में आपको दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है मार्केट में, यहाँ पर ओपन होने के फौरन बाद ही सेलर आते हैं, ठीक है। सेलर आने के बाद इस जगह को बायर कंट्रोल करता है और अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। जिस एरिया को बायर कंट्रोल करेगा वहां पर सेलर और बायर दोनों खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर विक्स बनती हैं, ठीक है। आपको चाहे अपर पॉइंट पर विक देखने को मिले चाहे लोअर पॉइंट पर, दोनों जगह पर यही सेम सिचुएशन बनेगी। वहां पर बैलेंस होगा दोनों पार्टीज का, यानी कि वहां सेलर भी होंगे बायर भी होंगे, जिसकी वजह से विक बनी है। और जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी रह जाएगी, जैसा कि यहाँ पर या यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी मौजूद है। वो कौन सी है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके बायर हैं या सेलर हैं। तो क्लियर हुआ, जिस जगह पर आपकी कोई भी कैंडल बनेगी, किस कलर की बनेगी, वहां पर आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर बायर हैं या सेलर हैं। तो दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आपको ये समझने को मिली कि अगर यहाँ पर बायर आए भी हैं तो वीक हैं। वो इसलिए वीक हैं क्योंकि यहाँ पर आपने देखा तो इतनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ सेलर की रिजेक्शन है, ठीक है। तो जब सेलर की रिजेक्शन ज्यादा होगी, बॉडी छोटी बनेगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर सेलर इंटरेस्टेड हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस जगह पर भी सेलर की पूरी फोर्स है, और जबकि ये कैंडल भी रेड कलर की बन चुकी है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि ये सेल साइड की कैंडल है, ठीक है। तो अब ये अगर एक सपोर्ट लेवल पर बनती है, जैसा कि इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है जिसको, अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनेगी तो आपका यहाँ पर रिवर्सल आएगा, ठीक है। मार्केट रिवर्स कर जाएगी उस जगह से अप साइड की तरफ। उम्मीद है इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ आ गई होगी कि ये कैंडल बनती किस तरीके से है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनके रूल्स देखते हैं, जिसमें हमें समझ आएगी कि ये पैटर्न वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वैलिड रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये कैंडल अगर वैलिड होगी तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास रूल है उसको देखें, तो मस्ट अपेयर आफ्टर क्लियर डाउन ट्रेंड। यानी कि अगर जब भी आपके पास ये कैंडल बनती हुई दिखेगी तो वो एक क्लियर डाउन ट्रेंड के बाद बनती हुई दिखेगी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा कि इस तरीके से आपके पास रेड कलर की कैंडल बैक टू बैक आती होंगी, या एक आध कैंडल उसमें ग्रीन भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट कैंडल बनेगी वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। और वो बनेगी किस तरीके से? इस तरीके से, इतनी सी इसकी बॉडी होगी, जबकि इसके ऊपर की विक जो होगी वो इस तरीके से होगी कि बॉडी के डबल साइज की तरह या ट्रिपल साइज की तरह होगी, ठीक है। यानी कि जितनी बॉडी होगी उससे डबल होगी उसकी विक या ट्रिपल होगी। और फर्स्ट सिचुएशन आपने देखा कि मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, जिस जगह पर ये आकर बन चुकी है, ठीक है। जब भी कोई डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल पर ऐसी कैंडल बनेगी तो वो आपकी वैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद सेकंड रूल आपके पास क्या है कि मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल होगा जिसके ऊपर ये कैंडल आकर बनेगी, तो ही ये वैलिड कैंडल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो रूल्स आपको फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसको इन्वर्टेड हैमर वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न कहोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर थर्ड रूल जो मौजूद है उसको देखें, तो स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉल होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी बॉडी जो है वो स्मॉल है, ठीक है। फोर्थ रूल आपके पास ये होगा, लिटिल और नो लोअर शेडो, यानी कि इसके नीचे आपको छोटी सी एक विक दिखने को मिलेगी, और अगर छोटी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी इसकी विक नीचे वाली नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ रूल जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो, लॉन्ग अपर शेडो एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी, यानी कि जितनी इस कैंडल की बॉडी बनेगी उससे डबल इसकी अपर शेडो बननी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी ये बॉडी है इसकी, इस हिसाब से अगर इसकी विक देखी जाए तो यहाँ पर 1% और यहाँ पर 2% बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनती है जिसकी अपर विक बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो वो आपका वैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो सिक्स रूल है उसको समझने की कोशिश करो, द नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबाउट द इन्वर्टेड हैमर हाई। यानी कि अगर आपके पास इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बन चुका है तो नेक्स्ट जो कैंडल आने वाली होगी वो इसके
हाई पॉइंट से अबाव जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए। वो किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसा कि इन्वर्टेड हैमर आपके पास बन चुका है, तो इसके बाद वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल आएगी, इस तरीके से वो इसका हाई पॉइंट ब्रेक करेगी और इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देगी। इसका हाई पॉइंट कौन सा है? ये वाली विक जो है, ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है। तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो इसका हाई भी ब्रेक करनी चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग भी देनी चाहिए, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड करने की सोचोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सेवंथ रूल जो है, कलर डज नॉट मैटर, यानी कि यहाँ पर आपको रेड कलर की कैंडल भी दिखने को मिल सकती है और ग्रीन कलर की कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कलर मैटर नहीं करेगा। अगर आपके ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए दिखें तो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका वैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनवैलिड कब होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको रूल दिखने को मिलेंगे। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब इनवैलिड होगा तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है? इट्स अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि ये जब भी बनेगा तो आपको एक अप ट्रेंड में यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको इस तरीके से ये कैंडल बनती हुई दिख सकती है। तो ये एक अप ट्रेंड में है, तो आपने इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझना और ना ही इसको इस तरीके से ट्रेड करना है कि आप यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले सको, ठीक है। तो इसलिए आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो आप जिस पैटर्न पर भी ट्रेड करोगे वो आपका विनिंग में जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड रूल आपके पास क्या है? द अपर शेडो इज नॉट लॉन्ग, यानी कि ये जो आपके पास अपर शेडो बनी है ये लॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगी कि ये आपकी एक बॉडी बनी और बॉडी के बाद आपके पास जो अपर शेडो बनी थी इसकी वो इतनी सी थी, ठीक है। जितनी इसकी बॉडी है तकरीबन उतनी ही इसकी अपर विक है। तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। ये एक प्राइस कैंडल कहलाती है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड रूल मौजूद है, देर इज स्मॉल और नो अपर शेडो, यानी कि इसके ऊपर स्मॉल और नो अपर शेडो हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर ये वाली जो शेडो बनी है ये स्मॉल हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये कुछ ऐसी कैंडल बन जाए तो आपने इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझना। इसी तरीके से अगर इसके नीचे छोटी सी विक बन जाए या बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी विक बन जाए तो भी ये आपका इन्वर्टेड हैमर नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी आपने समझना है। इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करो। द नेक्स्ट कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, यानी कि अगर आपके पास ये कैंडल बन भी गई है किसी सपोर्ट लेवल पर, जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनी है ये एक सपोर्ट लेवल पर आकर बन चुकी है, ठीक है। ये आपके यहाँ तक रूल को फुलफिल कर रही थी, जबकि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इसका लेवल ब्रेक कर दे, यानी कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो इस तरीके से यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाए और आपका सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक कर दे तो वो आपका इनवैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, आपने उसको भी ट्रेड नहीं करना। जब भी कोई कैंडल आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देगी तो आपने वहां पर अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करनी। इसी तरीके से नेक्स्ट फिफ्थ रूल आपके पास क्या है? आफ्टर ब्रेकिंग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल रिवर्स इन द जोन लेवल, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर एक रेड कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल ये वाला ब्रेक कर दिया है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल आए वो इस तरीके से इसी जोन में दोबारा से वापस आ जाए तो भी ये आपका इनवैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना, चाहे अब यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर भी जाए। बेसिकली यहाँ पर होता यह है कि मार्केट यहाँ से दो तीन कैंडल अपसाइड की तरफ मूव देती है और उसके बाद फिर से मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ आती है और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाती है। रीज़न यही है कि इस वजह से आपने इसको ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास सिक्स रूल जो है उसको समझने की कोशिश करो। नो कंफर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि आपके पास यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनी इस तरीके से, कोई ना तो ग्रीन कलर की कैंडल बनी जिसने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है, और ना ही आपके पास यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल आ रही है जैसा कि कोई ग्रीन कलर की कैंडल आ जाए या रिटेस्ट कैंडल आ जाए। तो वो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है। तो इस वजह से आपने इसको भी इनवैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है और आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कब ये वैलिड पैटर्न होगा और कब इनवैलिड पैटर्न होगा। अगर ये वैलिड आपके रूल को फुलफिल करता है तो आप बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर ये इनवैलिड रूल को फुलफिल कर रहा है तो आपने ट्रेड नहीं करना, वहां पर आपने ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल्स कौन से होते हैं। जैसा कि आपको या प्रीवियस क्लासेस में बताया था, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, सेम ये भी उसी तरीके से बनती है कैंडल, लेकिन इसमें की लेवल सेम रहते हैं। ठीक है, इनके रूल्स तो अलग होते हैं लेकिन इसके की लेवल बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसा कि ये इन्वर्टेड हैमर जब बनेगा, इसकी अपर विक जो होगी वो लॉन्ग होगी और नीचे इसके बॉडी छोटी होगी। ठीक है, और आपने ये देखना है कि ग्रीन कलर की कैंडल किस जगह से ओपन हुई, तो वहां पर एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ करना है, और जिस जगह पर वो क्लोज हुई उस जगह पर इस तरीके से लेवल ड्रॉ करना है, और जिस जगह पर उसका हाई लगा है उस जगह पर आपने एक लेवल ड्रॉ करना है। तो ये आपके तीनों के तीनों की लेवल्स रहेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के। और अगर ये रेड कलर की कैंडल बनी है तो इसका ओपन पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पर एक लेवल, जिस जगह पर ये क्लोज हुई वहां पर एक लेवल, और जिस जगह पर इसने अपना हाई लगाया उस जगह पर एक लेवल आपने ड्रॉ करना है। तो ये आपके की लेवल रहेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के नीचे आपको छोटी सी विक देखने को मिले, जैसा कि इस कैंडल में आपको दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस जगह पर इसने हाई लगाया वहां पर एक लेवल, जिस जगह इसने क्लोजिंग की है उस जगह पर एक लेवल, जिस जगह से ये ओपन हुई है उस जगह पर, और जिस जगह पर इसका लो लगा है उस जगह पर, यहाँ पर आपको 4 की लेवल देखने को मिलेंगे। और मार्केट यहीं से रिवर्स करती है। आपको दिखने को मिला होगा कि मार्केट अगर की लेवल को रिस्पेक्ट देती है तो मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बननी होगी तो इसी की लेवल से उठेगी और इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाएगी। और अगर रेड कैंडल बनी है इस तरीके से, तो नेक्स्ट कैंडल इसी ग्रीन कलर की कैंडल यहां से ओपन होगी इसी लेवल से, और इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव करेगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आता है नेक्स्ट कैंडल का। बेसिकली वो की लेवल्स आपको पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको की लेवल्स किसी कैंडल स्टिक पैटर्न के मिल सकते हैं। और अगर ये रेड कैंडल बनती है तो इसका ये वाला ओपन पॉइंट, इसका क्लोजिंग पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट और इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये चारों के चारों आपके की लेवल रहेंगे। उम्मीद है आपको इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी, सारे के सारे रूल समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो वो वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, कौन से की लेवल होंगे, किस तरीके से आपने उसको ट्रेड करना है। अब हम समझते हैं कि इसको ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और आपने किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है और उसके बाद एक अप ट्रेंड आपको दिखता हुआ मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखो तो क्लियरली आपके पास एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है जिस पर मैंने आपको एरो लगाकर दिखाया है, ये आपका एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर देखा तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल है जो कि मार्केट में आपने ड्रॉ किया था, और ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इसी लेवल के ऊपर आकर रुका हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक अप साइड का मूव आया है। ये बेसिकली चार्ट आपको बनाकर दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट में आपको समझ आए कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर मूव करेगी और आपने ट्रेड किस तरीके से लेना है। ठीक है, मार्केट में सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसके बारे में आपको क्लियरली गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है। यहाँ पर ट्रेड करने के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करो, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपने इस पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना है और कैसे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, कलर डज नॉट मैटर। यानी कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर आपके पास ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, इसके नीचे छोटी सी पिन भी हो सकती है इस तरीके से, और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये सारी की सारी सिचुएशन वैलिड की हैं, और आपने अगर ये सारा कुछ देखा तो मार्केट में आप ट्रेड करने के बारे में सोचोगे। नेक्स्ट आपके पास जो रूल होगा, मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। यानी कि आपके पास मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल होना चाहिए, जैसा कि आपके पास यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसी लेवल के ऊपर आकर ऐसी कैंडल बनाती है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ से बाय साइड के बारे में सोचोगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड क्लोज अबव। यानी कि आपके पास ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाया है, ठीक है, इसका जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट कौन सा है, जिस जगह पर इसने अपनी अपर विक लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाया हुआ है, ये इसकी अपर पॉइंट है, हाई पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी यहाँ पर, ये ग्रीन कलर की कैंडल नेक्स्ट कैंडल है। ठीक है, मार्केट में भी कुछ ऐसा ही मूव आएगा कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, इसका हाई ब्रेक भी किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वैलिड एंट्री पॉइंट होगा, आप यहाँ पर ट्रेड लेने के बारे में सोचोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ रूल है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
वेट फॉर द रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल। आपने जब ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो आपने नेक्स्ट कैंडल का रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है या कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड कलर की कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में रिटेस्ट होगा तो इसके की लेवल के ऊपर ही आकर रुकेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर का एक की लेवल था, यहाँ पर रिटेस्ट आकर हुआ है और मार्केट यहाँ से मूव करी है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाती है तो भी कोई इशू नहीं होता अगर सपोर्ट लेवल तक आ जाती है, लेकिन सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ही मार्केट का मूव अपसाइड की तरफ हो सकता है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पर समझ लो कि एक रिटेस्ट कैंडल भी आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास एक रेड कलर की कैंडल रिटेस्ट कैंडल आएगी तो आपने एक कैंडल का वेट करना है, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है, ठीक है। जो रेड कैंडल है वो आपकी रिटेस्ट कैंडल है और जो आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल दोबारा आई है ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, जो ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी आपकी, ये ग्रीन कलर की कैंडल जब क्लोज होगी तो आप यहां पर इस कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर तो ये आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे का है तो आप ये नेक्स्ट कैंडल को होल्ड कर सकते हो प्रॉपरली और ये कैंडल बाय साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेक्स वाले यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि एक मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, तो जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो आप नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कर दोगे अपसाइड के लिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस इन्वर्टेड हैमर के सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और आपकी जो एंट्री पॉइंट होगी वो ये वाला एरिया होगी। यहाँ पर आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और आपका जो प्रीवियस हाई होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको ये दिखने को मिल रहा है, मार्केट में थोड़ा सा ऊंचा भी हो सकता है, थोड़ा सा अपर पॉइंट पर भी हो सकता है। तो मार्केट उसी हाई लेवल तक मूव करेगी और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मार्केट में ये रिटेस्ट कैंडल जो बनी है ये ना आए, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन साइड की तरफ चली जाती है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो हम क्या करें, तो हमें क्या नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए या यहाँ से एंट्री प्लेस करनी चाहिए। तो अगर ये रेड कलर की कैंडल जो यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल है अगर नहीं आती तो उसके बाद भी ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, तो यही आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। फिर यहाँ पर आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आप यहाँ पर सिंपली यहाँ से अपसाइड की तरफ एंट्री प्लेस करोगे और आपकी एंट्री पॉइंट ये पॉइंट रहेगा जिस जगह पर मैंने मार्क किया है, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा सपोर्ट लेवल के नीचे और आपका टारगेट वही रहेगा प्रीवियस हाई। जो आपका प्रीवियस हाई लगा होगा मार्केट वहां तक मूव करेगी, जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मार्केट मूव करेगी, तो आप ये वाला पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में आपने ट्रेड लेना है इन्वर्टेड हैमर को देखकर। तो यहाँ पर आप अगर इस पैटर्न को वैलिड देखते हो, ये रूल को फुलफिल करता है, तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो और मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ रूल है, इफ रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल अपीयर देन टेक एंट्री। जैसा कि आपको बता चुका हूं, अगर आपके पास रिटेस्ट कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल आ चुकी है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब सिक्स रूल आपके पास क्या है, इफ एनी कैंडल ब्रेक द लॉ ऑफ हैमर डोंट टेक एंट्री। जैसा कि आपके पास ये आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो जब भी कोई नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे, लो इसका कौन सा है, ये वाला जिस जगह पर इसने सपोर्ट लेवल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल आपका की लेवल है इन्वर्टेड हैमर का। तो जब भी कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो आपने ट्रेड नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल आई है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक भी कर चुकी है, तो ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है इस तरीके की बन जाती है, जो कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर जाती है, इस इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक कर जाती है। तो आपने यहाँ से अपसाइड की ट्रेड कभी भी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे और मार्केट आपको लॉस देगी बजाय इसके प्रॉफिट अर्न करने के। तो नेक्स्ट रूल आपके पास क्या है, इफ ब्रेक द लॉ ऑफ इन्वर्टेड हैमर नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल डोंट टेक एंट्री। ठीक है, जबकि आपके पास यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है और उसके बाद कोई ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से फिर से इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है, तो भी आपने यहाँ से बाय साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर अभी मार्केट आपको ट्रैप करेगी और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके फिर से डाउन साइड की तरफ आपका स्टॉप लॉस ले लेगी।
तो इसलिए आपने यहाँ पर कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करनी है जब आपके पास इन्वर्टेड हैमर बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, उसके बाद आपको रिटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखे, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल भी बनती हुई दिखे अपसाइड की तरफ, तो ही आप यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करना है, कब वो वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और कब और कहाँ पर उसके की लेवल मौजूद होते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।